हेलो योगेश जी। सतसाहिब जी। ठीक हो योगेश जी? हाँ जी बढ़िया। तो जी मैंने आपकी वीडियो देखी जी। तो मैंने नाम लिया जी इस 3 तारीख को 6 महीने हो गए योगेश जी। अच्छा। और मैंने अपनी मम्मी को भी नाम दुला रखा है जी। उनको प्रेत बाधा है जी। मान लो जैसे 3 जून वगैरह होना जी है जी। तो वो अब मतलब कि ऐसा तो गया वो परमात्मा की कुटाई तो कर रहेगी परमात्मा उसकी। तो जी मतलब वो सेटिंग में ध्यान दे रहा जी। वो मंजे पे पड़ी जी बस कतई दे। और बोले भी था एक दिन भी तो बोलने भी लग गई बगैर मैं बीमार कर रहा जो मैं कर रहा था। तो अरदास भी लगाई जी एक 2 बार। तो उन्होंने कहा जी भी सुमरन करते रहो परमात्मा दया करेंगे। तो अब अरदास भी लगा ली जी। नाम जी शुद्ध करवाया था जी। तो इसके मतलब समझ में नहीं आ रही जी सेटिंग क्या किया जाए। कुछ नहीं भगत जी, भक्ति जो परमात्मा ने बताई है उस हिसाब से आप अपनी भक्ति पे लगे रहो। अब नाम लेने के बाद में लाभ तो है, फायदा तो है ना। फायदा तो है जी। तो भगत जी धीरे धीरे होगा फायदा आपको। अब कोई कैंसर का रोगी डॉक्टर के पास जाएगा तो भगत जी महीने में थोड़ी ठीक हो जाएगा। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। और आपको थोड़ा ज्ञान समझना पड़ेगा परमात्मा का। देखो आपकी माता जी को जो भी प्रेत बाधा है या जो भी कोई रोग है, बीमारी है, हो सकता है कर्म ज्यादा खराब हो कोई पिछले जन्म के। भाई वर्तमान में तो उन्होंने किसी का मतलब कुछ भी बुरा नहीं किया, चींटी भी नहीं मारी। लेकिन भगत जी वर्तमान के ही थोड़े कर्म है। अनंत युग हो गए हमारे को यहाँ पे जन्म लेते हुए। हम कितनी बार हम कसाई बने, कितनी बार राजा बने, हमने कितने कुकर्म किए, कितनी दुनिया को हमने बहकाया, हमने भ्रमित किया। वो सारे पाप कर्म हमारे साथ में है ना। तो वो सारे पाप कर्म भगत जी वर्तमान में जोर देंगे, चाहे वो प्रेत बाधा के रूप में दो, चाहे किसी शारीरिक कष्ट के रूप में दो। तो वो तो परमात्मा को पता है। अब हम परमात्मा की हॉस्पिटल में हैं। अब भगत जी धीरे धीरे भक्ति करते रहने से ही, सत्संग सुनते रहने से, 5 यज्ञ करते रहने से धीरे धीरे परमात्मा इन रोगों का नाश करेगा। और अब ये परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है कि परमात्मा इसी जन्म में वो पाप कर्म काटे, या हो सकता है माता जी को दूसरा जन्म दे, तीसरा जन्म दे। लेकिन वो परमेश्वर की शरण में आ गई भगत जी, इस स्कूल में एडमिशन हो गया। अब आत्मा उस परमात्मा के हाथ में है। अब जो भी होगा उनके साथ में अच्छा ही होगा। तो इतना भगत जी हमारे को विश्वास रखना पड़ेगा। मैंने तो पूरा विश्वास है जी। देखो परमात्मा पे देखो भगत जी खुद हमारे गुरु जी के जो माता पिता जी है ना, हाँ जी, उनको सारनाम तक मिला हुआ था। ठीक है जी। लेकिन फिर भी भगत जी वो पार नहीं हो पाए, मोक्ष नहीं हुआ उनका जी। ठीक है, उनको भी दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। तो सोचो भगत जी आप और हम कहाँ है। पहली बात तो ये सोचो कि गुरुजी के माता पिताजी कितनी पुण्यकर्मी आत्मा होंगे जिनके घर में परमात्मा ने प्रकट होने की लीला की और उनको सारनाम तक परमेश्वर ने दे दिया। उसके बाद भी वो आत्माएं भगत जी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाई हैं। तो सोचो हमें कितना विश्वास और कितनी भक्ति की आवश्यकता है जी। समय लगेगा भगत जी, विश्वास रखो। स्वयं परमात्मा है, इसमें कोई मीन मेख नहीं है। और हम परमात्मा की हॉस्पिटल में हैं। अब भगत जी ट्रीटमेंट वो अपने हिसाब से करेगा, हमसे पूछ के नहीं करेगा कि भाई हमारे को परमात्मा कब पार करेगा, कब नहीं करेगा, कब कौन सा सुख देगा, कौन सा हमारे ऊपर संकट आएगा, दुख आएगा, कैसे परमात्मा काटेगा। ये सारा काम भगत जी परमात्मा का है। भगत जी तो ज्ञान तो मैंने परमात्मा दे देते होगा जी। मुसलमान ने, पंडित ने, किसी ने नहीं अड़न देता जी। मैं अपने आज्ञा परमात्मा ने इतनी दया करके जी। जी जी जी। मुसलमानों में भी 10 में कर दो खड़े। अगर एक भी मुसलमान मतलब यूं नहीं कह सकता अब तक गलत करा बात ने जी। सही बात। इतना ज्ञान तो होगा जी। इस ज्ञान ने ना जी मेरी मतलब 1 साल पहले जी मेरे गीता ज्ञान समझ में आ गया था जी। जी। तो मैं गीता पढ़े कर था जी। तो मतलब कि जैसे ये मेरे गुरु भाई है जी गाँव से ही, तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे लिखा गीता में। पहले तो मैं रट्टा लगा देख रहा था जी बगैर नाम के, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करने पर लगे रहते भी। मान लो थोड़ा सुख मिल जाए किसी चीज वजह से,
बस कुछ नहीं फायदा हो रहा था जी, मतलब जो पैसा था कमाने का सारा बीमारी में जा रहा था जी। जी। तो पता लगा जी इस तरह, तो मतलब दिमाग पर मैं लोड लगा जी इस चीज का ज्यादा। तो आज 6 महीने पहले बस मेरा खत्म ही था जी बिल्कुल। तो मैंने गुरु जी का नाम लिया जी, मैं डटा रहा। खैर 1.5-2 महीने तक मेरी कंडीशन वैसी रही, फिर मैंने परमात्मा पर विश्वास मतलब अड़क गया। ये जो परमात्मा के देते आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैंने अच्छा दे दिया जी, अजीब बोलने लगूंगा अगला कोई अगले तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता जी। वो तो देखो परमेश्वर का ज्ञान ही इतना दृढ़ है भगत जी, आत्मा को इतना परमात्मा दृढ़ बना देता है, क्योंकि ज्ञान ही तो भक्ति का आधार है। जब ज्ञान जीव को हो जाएगा तो उसे कोई डगमग नहीं कर पाएगा भक्ति से। हाँ जी। हाँ बस हम तो यूँ सोच रहे बस मान लो तो वे भी हमारे में इसी मान लो जो से विरोध कर रहे जी। देखो सब परमात्मा के बच्चे हैं भगत जी, जब उनका ठीक का समय आ जाएगा परमात्मा से जुड़ने का तो वो भी आके चरणों में शीश नवा देंगे। और बस हम तो जो सभी पंडित हमने मिल जाएंगे उसके तो मुंह से छेद ज्ञान बढ़िया इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने। जी जी जी। खोल लो, हमें मूर्ख बना दिया। चलो मखा नहीं ज्यादा कर सकते आप, मान लो मोक्ष का आधार तुम्हारा गीता जी है, चलो आप गरुड़ पुराण तो पढ़ा लो। आप तो कहीं बुझवा दिए, कहीं पितरों कपड़ा दरवाए दिए, कहीं कुछ करवा रहे आप जी। एक बड़ा आदमी तो कर लेगा जी इतना काम। चलो मान लो वो पाठ भी करवा लेगा। मान लो कोई दिहाड़ी करने वाला है जिसकी दिहाड़ी 400 रुपए है जी, रोज खाना रोज कमाना है जिसका, उसके पितर बिगड़ रहे, उसकी माँ बिगड़ रही हो, वहां से करवा लेगा जी पाठ। तुम तो पंडित होते हैं बात हाँ जी भैया, परमात्मा के जैसे पंडित आगे से बोलते नहीं है जी, बस पंडित तो नहीं भटका दी ज्यादा दुनिया तो है। ये ब्राह्मण किसे कहा मखा, ब्राह्मण ही नहीं पता किसने कहा लोग ही ब्राह्मण बने, फिर तो कारो पालू खुआ रखा ब्राह्मण, ये पता नहीं ब्राह्मण कहा किसने। सही बात। चलो कोई बात नहीं भगत जी, जिसको भी समझाओ, जिससे भी ज्ञान चर्चा करो, बिल्कुल प्यार से समझाना, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भूमिका आज वो पंडित कर रहा है दुनिया को ठगने की, दुनिया को गुमराह करने की, वो जन्म हमने भी बहुत सारे भोग लिए। हमने भी लोगों को ऐसे गुमराह किया अनंत युगों में, लेकिन हमारा कोई समय था, परमात्मा ने हमारी सुन ली, उनकी अभी परमात्मा ने सुनी नहीं है। जब उनका समय आएगा तो वो भी सब छोड़ छाड़ के परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे। तो हमने किसी के प्रति कोई वैर भाव, ईर्ष्या भाव या ऐसा कोई शब्दों का यूज नहीं करना भगत जी, चाहे वो समझे या ना समझे। बोलना हमारा फर्ज है, ठीक है, समझाना हमारा कर्तव्य है। कोई नहीं समझता है तो हमने उसके प्रति वैर भाव वाली स्थिति नहीं रखनी है। ठीक है भगत जी। और वो तो मान लो परमात्मा अपनी आत्माओं ने, अच्छी आत्माओं ने, मान लो एक ऐसा आदमी है जी, वो दारू मांस मदिरा कुछ नहीं सेवन करता, ना बीड़ी ना सिगरेट जी, उसे भी हम समझाएंगे, लेकिन वो उसके पिछले बात तेरी चर्चा ना सोए जैसे के वेग से भूख विदा हो जाए। सही बात। तो मान लो ये एक तो एजुकेटेड हो गया जी, वो कुछ नहीं कर रहा, ये मान लो ऐसा है नरक में पड़ा, वो सभ्य है बिल्कुल, वो भी तो शरण में रहा जी परमात्मा की, वो पिछला पुण्य नहीं होगा जी। सही बात है भगत जी। वो तो पिछला पुण्य कर्म है ना, वो जो शराबी उठ का आया यहाँ शरण में खड़े है जान का, और ये एजुकेटेड भी मान लो सारा देख सुन का भी मतलब भी सच्चे ने जान का भी सच नहीं मानते। देखो भगत जी, परमात्मा ने जो बताया ना, परमात्मा ने ये बताया कि ये जो भक्ति है परमेश्वर की, ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिया लिख लिया, किसी ने PhD कर ली, कोई IAS ऑफिसर है तो उसके जल्दी समझ में आ जाएगा। ये परमात्मा का ज्ञान सांसारिक पढ़ाई के स्तर से समझ में नहीं आता, ये हमारे पिछले जन्म के संस्कारों से समझ में आता है। अब देखिए ऐसे ऐसे परमात्मा के बच्चे हैं जो गाँव में भेड़ बकरियां चराते हैं, जिन्होंने कभी पुस्तक उठा के नहीं देखी जिंदगी में, वो तो भक्ति कर रहे हैं। और जो अपने आप को बड़े बड़े अधिकारी समझ रहे हैं, जिन्होंने सारी पढ़ाई पढ़ ली, सारी डिग्रियां ले ली, वो आज गुरु जी के नाम से मतलब नफरत तक करते हैं। तो यहाँ की पढ़ाई के हिसाब से ये भक्ति समझ में नहीं आती भगत जी। और दूसरी बात, जो भी व्यक्ति जितने ज्यादा ऐब करता है, चाहे शराबी है, शराब पीता है, कोई मांसाहारी मांस खाता है ना जी, गुरु जी ने बताया कि वो विशेष पुण्यकर्मी आत्माएं हैं। तुम ये ना समझो कि अगर कोई शराब पी के ड्रामा कर रहा है, रात दिन शराब में धुत रहता है, तो वो मतलब अच्छी आत्मा नहीं होगी। गुरु जी ने बताया उसके पास में भक्ति धन है बहुत ज्यादा,
क्योंकि काल केवल उसी आत्मा को ज्यादा विकारों में डालता है जिस आत्मा के पास में ज्यादा भक्ति धन होता है। जैसे गुरुजी ने बताया कि अब जैसे कोई चोर है, चोर अगर चोरी करेगा तो किसी चाय की दुकान वाले के घर में करेगा या किसी धनी आदमी के घर में करेगा। तो उसी प्रकार ये जो काल है ये केवल उन्हीं आत्माओं को ज्यादा विकारों में धांसता है जिनके अच्छे भक्ति संस्कार होते हैं, जिनके पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं, ताकि ये आत्माएं उस संत की शरण में ना आ जाएं, उस संत के संपर्क में ना आ जाएं। तो हमने नफरत तो किसी से करनी ही नहीं भगत जी, क्योंकि हम देखो हमारे में से बहुत सारे भगत भाई तो ऐसे हैं जो इसी जन्म में 1 नंबर के शराबी थे, मांसाहारी थे, जुआरी थे। हाँ जी। हैं, और इस जन्म में नहीं होंगे तो भगत जी ये तो है ही नहीं कि हमने कभी ऐसे जन्म नहीं भोगे होंगे। हाँ, सारे भोगे हुए जन्म भोगे हुए ना। तो भगत जी हमने उस स्थिति को ध्यान में रख के और केवल ज्ञान चर्चा जो करने का गुरुजी ने जो अधिकार दिया है उसके तहत हम केवल संदेशा दें। अगर कोई उसको स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसके पीछे नहीं लगना, फिर जबरदस्ती नहीं करना उसके साथ, वरना हम दोषी हो जाएंगे उल्टे परमात्मा जी। अगर सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया, 2 गालियां आपको बकी, 2 गालियां फिर गुरुजी को बकेगा, तो वो फिर हमारे कारण बक रहा है क्योंकि हम उसके पीछे जबरदस्ती लग रहे हैं जी। और भगत जी मान लो ये जो गुरु की सुने का ना तो पशुओं को फोकट गया ना, तो उसका इसका मतलब इसका क्या करे जाएगा जी। ये हमारे सामने कोई मान लो हमारे गुरु जी की निंदा कर रहा तो उसका क्या तोड़ है जी। वो तो मरते मेरा तो खून बाड़ा खा जाए जिस टाइम गुरु जी के बारे में खाना कोई याद कर सिर फोड़ दो उसका। आपकी बात भगत जी सही है। जो व्यक्ति गुरु भगत होता है ना और जो गुरु जी को अपना पिताजी के रूप में स्वीकार कर लेता है, फिर वो अपने गुरु की, अपने पिताजी की किसी से भी निंदा, चुगली, अपशब्द स्वीकार नहीं कर सकता। उसके दिल में आग लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो सूरवीर है। परमात्मा ने बताया ना कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। यानी अनंत युगों तक हमने जो सूरवीर के जन्म भोगे हैं ना, वही आत्माएं गुरु जी की शरण में आती हैं, संत की शरण में आती हैं। तो वो गुण तो हमारे अंदर है ही। अब हमारे पिताजी के प्रति कोई कुछ कहेगा कि भाई तुम्हारा गुरुजी ऐसा, तुम्हारा गुरुजी ये करता, वो तुम्हारा गुरुजी वो करता, तो अंदर से भगत जी हमारे अंदर आग लगती है। हाँ जी। लेकिन परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है ना, उस आधार से हमारे को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। गुरुजी ने बताया यदि कोई मेरी चुगली करता है, कोई मेरे बारे में उल्टा बोलता है और तुम सुन रहे हो, तो वो निंदा नहीं होती। वो सामने वाला जरूर मेरी निंदा कर रहा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब तक वो दोष नहीं लगेगा तब तक तुम उसकी बातों को स्वीकार नहीं कर लोगे कि यार वास्तव में ये जो कह रहा है गुरुजी के खिलाफ ये सही कह रहा है, यार कहीं गुरुजी ऐसे ना हो। तब तो हो गई, आपने निंदा सुन ली। और यदि वो चाहे कुछ भी बोल रहा है गुरुजी के प्रति, कुछ भी बक रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि यार ये नादान प्राणी है, मूर्ख आदमी, इसको कुछ मालूम तो है नहीं, लोगों की सुने सुनाई बातें भोंक रहा है, तो आपने उसकी सुन के भी नहीं सुनी, तो वो निंदा नहीं होती भगत जी। सुनना इस तरीके से वो दोष हमारे को नहीं है। अब ऐसे तो हम किसी बस में जा रहे हैं, हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं और वहां 2 आदमी मान लो अगर गुरुजी की बात चल गई, गुरुजी को गालियां निकाल रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम उठ के वो हमारे को सुननी पड़ेगी ना, वो हमारी मजबूरी है। हम चलते ट्रेन में थोड़ी कोई नीचे उतर जाएंगे और ना हम उससे कोई झगड़ा कर सकते। तो गुरुजी ने बताया कि उसको बालक समझे, उसको मूर्ख समझे कि नादान प्राणी है, दुनिया की देखा देखी बोल रहा है, हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं है जैसा ये बोल रहा है। तो हमने उसकी निंदा जो वो कर रहा है ना, हमने वो निंदा नहीं सुनी भगत जी। ठीक है जी भगत जी। ये बताया गुरुजी ने निंदा के विषय में। हाँ, तो मेरी कल मुसलमानों के साथ हो रही थी चर्चा एंड ठीक ठाक थे, पढ़े लिखे थे जी, मतलब उसके हिसाब की, मतलब अपनी कुरान के हिसाब से। तो मैंने ये अपनी मोबाइल टून जो है जी लगाई है, मतलब जैसे मेरे पास फोन आता है वो है जी, मतलब खुदा ईसा के नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है? अब अच्छे देखे सतवर्षी संत रामपाल महाराज के मंगल प्रवचन। वो मुसलमान का बोल रहा यह कैसी टून लगा रही, मगर इसे सुन पर लौट का। मैंने फोन मंगाया, वही लाला बैठा था, लाला पे सुनाई, तो चल गई जी ज्ञान चर्चा। वो पंडित जी ज्ञान चर्चा दिखा मरते अपने किसी मुसलमान के साथ। माँ पढ़ता को तो मैं रैप्ट मारू मुँह पा। पंडित पुंडित नहीं हम मानते ना, मैं जब करा पत्थर पूजा। मैं सोच रहे थे पत्थर पूजा कराए भी। माँ पत्थर पुत्थर कुछ नहीं पूजते हम। तो वो इकरी चलती रही जी। महा भाई साईं अब्दुल्ला साईं वो है जी हमारे यहाँ से हरियाणा में। तो मन के पास भी गया जी, माँ जी भी स्थिति में कहता जी मेरा माइंड अटैक कर गया था ना जी, मतलब गीता ज्ञानी हो। तो जी मन के पास भी गया, उन्हें
उमर से पानी दिया, ज्वाइन दी, पड़का मतलब तकड़े साई हुए जी वे और साई थे जी। मुसलमानों के साई ने एक ने कलमा दिया था, भी वो कलमा था पढ़ता रो जी लगा का भी इतने राम हो जा, कुछ नहीं हुआ जी। मैंने कहे थे 4 माइंड बड़े डॉक्टर फेल हो गए जी, बिल्कुल कतई थे। फिर भी मेरा सूझ का बहुत मोटा हो गया था जी सारा का सारा। तो बस तो फिर तो एक ही रास्ता है, हम गुरु जी परमात्मा आपके यहाँ। मैंने तो 3 जून 2020 में ही मतलब इसी साल में नाम लिया जी गुरु जी का, और अब मैं परमात्मा में दया से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने उनसे पूछा जी, चलो उसने बस ज्ञान चरित्र सुनाया। आप यूँ बताओ, यो कचड़े खाना जो खाना कहाँ लिख रखा यू कह रहा कर था अदीस में अदीस का अपनी आसमानी किताब बता, इंजिल है औरत है और वो ये कुरान शरीफ है। अदीस इनकी ऊपर लिखी किताब नहीं है जी। अदीस किताब तो यही क्या है जी, अदीस आसमानी किताब नहीं है जी। मोहम्मद साहब ने कभी भी मास छुए तक नहीं, 64 लाख शिष्य हुए उनके उस टाइम में। अभी मूर्ति पूजा चले कराती, मूर्ति पूजा का खंडन करा था मोहम्मद साहब की जीवनी देखियो अंत समय कैसा बेकार गुजरा ना मोहम्मद साहब का। वो तलफ का मरे जी मोहम्मद साहब। मैंने पूछा, वो उसने सुना दी नमाज सुनाइए, इस नमाज की हिंदी बनाकर सुना। हमारा भगत बताइए वो मुसलमान जिसने नाम लिया जिसका चश्मे वाला, वो बताया ना भी हम तो ऑर्डर दे रहे परमात्मा थे नमाज में। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसने मतलब पढ़ा लिखा था जी। मैं अच्छा ही बता मोहम्मद साहब के बाप का नाम क्या था? फिर कह रहा तो हमारे मौलवियों ने पता। फिर मैंने कहा अब्दुल्ला के घर से जहाँ में नूर उतरने वाला है, और दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है। तो एक दाढ़ी बड़ा और खड़ा था, कहा इसकी बात मजदम है। अब्दुल्ला था जिनके बाप का नाम, और दाई उस टाइम अलीमा नाम था उसका। तो यूं कह रहा कि जन्नत में जागा, मैं न जाना चाहूंगा जन्नत में, न जाना चाहूंगा दो जग में, न जाना चाहूंगा स्वर्ग में, और न जाना चाहूंगा नरक में। हम लोग जनवरण के चक्कर से बाहर निकलना। आप कहाँ जाएंगे? मखा हम तो जन्नत में जाएंगे। एक पंडित टकरा गया, वो श्लोक सुना रहा मरते एक मखा इसका अंतर बताओ। हम 10 सती 3 निर्देश से ब्रह्मणे त्रिवेदे समर्थे। वो और लग गया मखा ये बताओ जी गीता पढ़ी आपने? कहा देवी भागवत पढ़ लो, फलाना पढ़ लो। वहाँ गीता माई का गीता तो मेरी थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, मामो कर रही मारा गीता और पढ़ी है गीता दाना भी। पितरों ने उपजवा रहे थे, हम कहीं कुछ करवा रहे टांग पटांग दूर बैठे। वहाँ जी पंडित जी आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे? कहा बैकुंठ। माँ तेरे वास्ते पड़ा बैकुंठ खाली बैकुंठ तेरे वास्ते पड़ा बैकुंठ खाली था। तो हम तो भूत बने फिरांगे। क्या कर रख दिया ये वेदों के ज्ञाता तो हम ही कहे ब्राह्मण वो जो गुरु जी कहाँ ब्रह्म पछाने, इन्हें उस ब्रह्म कहीं नहीं पता आज तक। सही कृष्ण का ही पता बस इन्हें। कहा एक कह रहा पंडित या जो बीता भी कहा परमात्मा सिर पर ठहर गया पूरा फेसबुक पर पोस्ट पता न होना गुरु जी की। परमात्मा तो सिर पर और पैरों में वहाँ परमात्मा तो सिर पर हो जी वहाँ पैरों में थोड़ी हमारे परमात्मा। इसे गौर से पढ़े कर उन्हें इनका जोड़ का देख कर उस वाणी को क्या बना। कहा अपना तो एक महाकाल, अरे वो बद्रीनाथ महाकाल का भी काल है वो जिसकी पोस्ट पर है मैं। महाकाल का काल भी उसका क्या काल है जो भगत हो महाकाल का बता। इन्हें महाकाली का नहीं पता इन्हें और क्या पता होगा? इन्हें भी नहीं पता काल भी भगवान है। चलो भगत जी कोई बात नहीं, परमात्मा दया करें, जिससे भी ज्ञान चर्चा करो बड़े प्यार से विनम्रता से, ठीक है। और फिर हमें भी गर्म होना पड़ जा ना भगत जी, हमें नहीं होना गर्म। अगर हम गर्म होंगे तो फिर परमात्मा हमसे दूर हो जाएंगे उसी क्षण। उसी क्षण हमारे से परमात्मा दूर होंगे, फिर हम जाने और फिर वो जाने।
ठीक है भगत जी, चलो अब आपके साथ बात करके अच्छा लगा भगत जी। पर अब चलो अब हम आराम से चर्चा करेंगे। तो मतलब भगत जी हमारे भाव अच्छे हैं, हमारे भाव, हमारी सोच अच्छी है कि वो भी परमात्मा को जाने, पहचाने, उनके शरण में आए, जीवन सफल बनाए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए भगत जी, क्योंकि जब तक उस आत्मा का वो संस्कार नहीं आएगा तब तक हम लाख कोशिश कर लें, वो परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। संदेशा हम दें, ये हमारा फर्ज है, लेकिन जबरदस्ती ना करें भगत जी। परमात्मा ने क्या बताया कि भाई किसी से भी ज्ञान चर्चा करो, उससे तुम थोड़ा थोड़ा उससे बात करो, और जब तुम्हें लगे कि वो तुम्हारी बातों में जो है मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो तुरंत वहां से दूर हट जाओ। फिर कभी मिलो, जब भी तुम्हारा मौका लग जाए फिर थोड़ी सी चर्चा कर दो। फिर लगे कि हाँ अब ये मेरी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, फिर चुपचाप हो जाओ। तो गुरुजी कहते हैं कि तुमने उसको इंजेक्शन लगा दिया, अब वो विचार करेगा उन बातों पे। हाँ बस कल उनका इंजेक्शन लगाया मैंने मुसलमान। हाँ, अब वो आदमी विचार करेगा कि वास्तव में यार हिंदू होकर हमारे धर्म को हमारे से भी ज्यादा जानता है, तो वो विचार करेगा, गुरुजी के सत्संग सुनने का प्रयास करेगा, है कि नहीं। बस हमने केवल भगत जी इतना ही करना है, ज्यादा नहीं। मैं अपने मोहल्ले में पड़ोस में यहाँ सब ने अच्छा लगा था जी। मैंने कहा था भी बस जो बंदा ठीक है, और मेरे चाचा ताऊ के मामा भी हमारा ही है जी, सारे हैं। तो मतलब सारे मन ने ही वो करा था जी केयर मेरी। तो ठीक है, ये मन ने गुरु जी का नाम ले लिया, ये मरते सारे फूके फूके फिरा। कोई बात नहीं भगत जी, वो देखो क्या है ना, अभी उनको इतना ज्ञान है नहीं, जानकारी है नहीं जी। मैं उन्हें इस टाइम अच्छा लगता तो ना, इतना भी तो कोशिश करनी चाहिए ना भी। वो आदमी और भी मान लो कुछ न कुछ तो बात होगी, और इनके सामने मैं मरा मंजे पत्ते खड़ा है जी, गुरु जी का नाम लेगा। इतना भी नहीं दिमाग है जी, बताओ इनमें। भगत जी दिमाग है, सबके अंदर है दिमाग, लेकिन वही बात है ना, जब तक वो समय नहीं आएगा भगत जी तब तक वो आदमी विचार भी नहीं करेगा। हाँ बस वही। और जब समय आ जाएगा, अब जब समय आ जाएगा तो भगत जी उसको आपसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, है ना। तो हमें उस चीज को भूलना नहीं चाहिए। एक बात बताइए, हमारे गुरुदेव सन 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं जी। गुरु जी के परिवार वाले, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार भगत जी 2008 के बाद क्यों आए जी? 16 साल तक कहाँ थे वो लोग? क्या गुरु जी ने समझा ही नहीं 16 साल में? उनको खूब समझाया ना। हाँ, जब भगवान के समझाने से खुद उनके परिवार वाले नहीं समझे, तो भगत जी हमें इन चीजों पे विचार करना चाहिए कि जब तक जीव का समय नहीं आएगा, संस्कार परमात्मा से जुड़ने का नहीं आएगा, वो ठीक का समय नहीं आएगा, तब तक वो नहीं जुड़ सकता। हम जबरदस्ती ना करें, हम केवल संदेशा दें बस। जी एक से नाम जो आया था जी, चलो देने वाले तो परमात्मा है जी, राधा स्वामी का था जी, वो यहीं का। लड़की ने कुछ बात थी जी, बस उसको पूरे मन से नहीं लगा जी वो उसमें। तो जब फोन करा जी, फोन कर दूं मैं उसके पास, तब वापस जा लिया, गुरु जी का नाम भी लेकर छोड़ का हरट करा, वापस तो जा लिया। पर इसने गलत ना कहे, देखा दीवी संत है जिसने संत कहा। कोई बात नहीं भगत जी, नाम लेने से भी कोई भगत नहीं बन जाता है। अब एक स्कूल में बताओ 1000 बच्चे हैं, कोई मेरिट में आता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई सप्लीमेंट्री आता है, कोई कप्लीमेंट्री आता है, कोई बीच में छोड़ के भग जाता है। ये सबके अपने संस्कार होते हैं भगत जी। नाम ले लिया, पता नहीं कौन आदमी ज्ञान समझ के ले रहा है, कौन आदमी अपने रोग निवारण के लिए ले रहा है, कौन अपना भूत निकलवाने के लिए ले रहा है, कौन आदमी है जो गुरु जी से अचानक ही जुड़ गया, उसको किसी ने नहीं बताया और वो बहुत अच्छा भगत बन जाता है। तो ये सबके अपने अपने संस्कार है भगत जी। देखो, जो व्यक्ति जहाँ तक कि इस भक्ति मार्ग में टिकट लेके है ना, वो केवल वहीं तक की यात्रा करेगा। जैसे गुरुजी ने बताया कि हम ट्रेन में जाते हैं जी भगत जी, अब ट्रेन में जिस आदमी के पास में जहाँ तक की टिकट होगी वहीं तक तो यात्रा करेगा। हाँ वहीं तक। जिसकी टिकट खत्म हो जाएगी वहीं वो आदमी नीचे उतरता जाएगा। तो गुरुजी का शिष्य बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आजीवन भक्ति करेगा। पता नहीं वो आज जैसे हमें गुरुजी अनंत युगों से अपने शरण में लेते आए जी। अगर हम इतने अच्छे भगत होते तो हम पहले पार हो जाते ना। लेकिन हमने भक्ति की नहीं कभी डट के। हमने कभी 2 साल भक्ति की, कभी हमने 4 साल भक्ति की, कभी हमने 10 साल भक्ति की। तो वो स्थिति वर्तमान में उन आत्माओं की है जो आप और हमारी पहले रह चुकी है। क्या पता वो आत्मा आज पहली बार गुरुजी के शरण में आई हो, उसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ाओ, परमात्मा ने भक्ति का बीज उसके अंतःकरण में डाला हो। अब क्या पता उसको पार करने में परमात्मा को लाखों वर्ष लग जाएं। तो हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए कि भाई आज अगर हमने किसी को नाम दिला दिया है, किसी ने नाम ले लिया, तो ये नहीं समझना चाहिए कि इसी जन्म में उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। नहीं, पता नहीं वो कितने अभी तो मतलब जबोले खाएगा। चलो यार जी, इस बस हमसे तो इतना हो गया जी।
हम परमात्मा की शरण मान का बस उससे बचे जी। कोशिश करो इस मार्ग में आने के बाद में सबसे पहले भगत जी अपने आत्म कल्याण की आदमी को सोचनी चाहिए कि मेरी कोई मर्यादाओं में त्रुटि ना हो जाए, परमात्मा मेरे से रुष्ट ना हो जाए। हम अपने आत्म कल्याण के, हम दूसरों के आत्म कल्याण के चक्कर में अपना कर्म धर्म ना भूल जाएं। हाँ ये तो है जी बात। बस मेरा तो पूरा विश्वास है जी परमात्मा का, मैं तो उन्हीं का जिंदा कर रहा हूँ जी। बिल्कुल अच्छी बात है। और परमात्मा से यही प्रार्थना करते रहो कि परमात्मा शरण में रखना, मालिक भक्ति भाव दिए रखना बस। हाँ तो बस भक्ति भाव देना और परमात्मा मोक्ष देना, बस मेरी सही बात है जी। बस परमात्मा बस तो यही भाव हम सबको रखने चाहिए भगत जी, तभी बात बनेगी हमारी। चलो भगत जी ठीक है, और भी फोन आ रहे हैं भाइयों के, है ना? ठीक है जी। हाँ सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।